हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। 30 बल्बों के एक ढेर में से जिसमें से 6 बल्ब खराब है, 4 बल्बों का एक नमूना यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापन के निकाला जाता है। खराब बल्बों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में देखो हमें कुछ चीजें पढ़नी है जिससे सवाल हल हो सकता है। तो इसमें हमें पढ़नी पड़ेगी पहले बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय में क्या होता है, जब अपने पास जितनी बार घटना घटित हुई है उनकी संख्या ज्यादा आ जाती है तो हम लोग बर्नौली प्रमेय का उपयोग करते हैं। इसमें होता ये है कि जैसे मान लो n बार कोई घटना घटित हुई है और उसमें से r सफलताएं अपने को प्राप्त करनी है, तो ये इसके एक प्रायिकता का एक सूत्र होता है। n बार घटना घटित हुई है, उसमें से r सफलताएं मिल गई, NCR। ये चयन के तरीके हो गए। अब प्रायिकता, जो सफलता की प्रायिकता है उसको मैं p के बराबर मान लेता हूँ। इसकी घात जो सफलताओं की संख्या है वो हो जाएगी, और जो q है वो असफलता की प्रायिकता है, इसकी घात n माइनस r हो जाएगी। यहाँ पे देखो, जब बर्नौली प्रमेय लेते हैं तब केवल दो ही घटनाएं अपने पास मिलती है, एक सफलता और एक असफलता। मतलब सफलता की प्रायिकता और असफलता की प्रायिकता का योग करेंगे तो वो इकाई के बराबर मिल जाएगा। ये बर्नौली प्रमेय हो गई। फिर उसके बाद में हमें ये जो प्रायिकता बंटन निकालना है, इसके लिए हमें एक यादृच्छिक चर को व्यवस्थित करना पड़ेगा। जो यादृच्छिक चर अपने पास व्यवस्थित होगा उसके संगत प्रायिकता बंटन हम लोग निकालते हुए चलेंगे। प्रायिकता बंटन का मतलब यही है कि जितनी बार अपने पास घटनाएं घटित होती है यादृच्छिक चर के उतने मान संभव हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, सवाल पे चलते हैं आगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम सफलता की प्रायिकता निकालेंगे। तो सफलता की प्रायिकता, जिसको मैं पी से निर्धारित कर देता हूं, सफलता की प्रायिकता, और ये पी से मैंने निर्धारित किया। तो यहाँ पे देखो सफलता क्या है, सफलता मेरी है खराब बल्बों की संख्या। खराब बल्बों की संख्या है ना, ये सफलता है। तो देखो खराब बल्ब कितने, 6 है, और कुल बल्ब कितने हैं, 30। तो टोटल मिला के इसकी प्रायिकता आ गई 1/5 के बराबर। फिर है असफलता की प्रायिकता। असफलता की प्रायिकता, असफलता की प्रायिकता जो कि मैं यहाँ पे क्यों से निरूपित कर रहा हूं, तो ये 1 माइनस में 1/5, क्योंकि मैंने कहा था सफलता और असफलता की प्रायिकता होगा योग 1 के बराबर होता है, तो ये 4/5 के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो सफलताओं की संख्या, सफलताओं की संख्या मैं यहाँ पे x से निर्धारित करता हूँ, जिसको मैंने यादृच्छिक चर बोल दिया, क्योंकि मैंने कहा था यादृच्छिक चर ऐसा लेना है जो अपने पास जितनी बार घटनाएं घटित होती है उनके सारे मान ये ले सकता है। यादृच्छिक चर जो कि यहाँ पे बोलेंगे सफलताओं की संख्या, सफलताओं की संख्या, सफलताओं की संख्या को व्यक्त करेगा। अब उसके बाद देखो कुल परिणाम कितने आ रहे हैं, n बराबर में कुल परिणाम। तो मैंने कहा कि देखो 4 बल्बों का एक नमूना है, तो यहाँ पे 4 कुल परिणाम हो जाएंगे। 4 बल्बों के एक नमूने में से हमें निर्धारित करना है कि खराब बल्ब कितने हो सकते हैं। देखो 4 बल्बों में से ऐसा भी हो सकता है कि कोई बल्ब खराब ना हो, ऐसा भी हो सकता है 1 बल्ब खराब हो, ऐसा भी हो सकता है 2 बल्ब खराब हो, और ऐसा भी हो सकता है 3 बल्ब खराब हो, और ऐसा भी हो सकता है 4 बल्ब खराब हो। तो x के मान क्या क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। ये अपने पास यादृच्छिक चर मान ले सकता है। इसके बाद में हम लोग बर्नौली प्रमेय का उपयोग करते हुए इसकी प्रायिकता बंटन निर्धारित कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग इधर तो x का मान लिखेंगे, इधर इसकी संगत प्रायिकता px का मान लिखेंगे। तो x का मान क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 4 हो सकता है। इसके बाद बर्नौली प्रमेय का उपयोग करते हुए इसकी संगत प्रायिकता निकालते हैं। तो देखो 0 कब हो सकता है, जब अपने पास 4C0 कोई भी सफलता न मिले, तो सफलता की प्रायिकता 1/5 के बराबर है, और ये किसके बराबर हो जाएगी, इसके घात अपने पास सफलताओं की संख्या 0, और असफलता की प्रायिकता 4/5 है, इसकी घात हो जाएगी 4 के बराबर। इसी तरह जब x का मान 1 मिल रहा है तब ये अपने पास मिल जाएगा 4C1, 1/5, इसकी घात कितनी मिल जाएगी 1, और 4/5 इसकी घात मिल जाएगी अपने को 3 के बराबर। और उसके बाद आगे चलते हैं, जब अपने पास x का मान 2 मिल रहा है तो ये मिल जाएगा 4C2, 1/5 इसकी घात 2, और 4/5 इसकी घात 2। और जब x का मान 3 मिल रहा है तब अपने पास देखो 4C3 आ जाएगा, 3 सफलताएं मिल रही है, 1/5 इसकी घात आ जाएगी 3, और 4/5 इसकी घात आ जाएगी 1। फिर आगे जब अपने पास सफलताएं 4 मिल रही है तो ये आ जाएगा 4C4, 1/5 की घात 4, और ये आ जाएगा 4/5 की घात 0। और ये जो अपने पास ऊपर यादृच्छिक चर को मैंने लिखा, ये इनके संगत लिख देते हैं, इनके बराबर में। तो ये अपने पास आ जाएंगे
मान, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इस तरीके से आ गया। अब इनको हल भी कर लेते हैं। हल करने के लिए एक सूत्र निर्धारित कर देते हैं, NCR ये बराबर होता है फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल r गुणा में फैक्टोरियल n माइनस में r, जहां पे फैक्टोरियल n का मतलब होता है n, n माइनस n 1, n माइनस 2, मतलब इससे छोटे सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक मानों का गुणनफल को ये फैक्टोरियल n निर्धारित करता है। इसके बाद देखो इसको आगे भी सरल कर लेते हैं संगत प्रायिकता के मान को, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इसको मैं सरल करता हूं तो 4 से 0 का मान 1 होता है और 1/5 की घात 0 का मान 1 होता है और 4/5 की घात 4 का मान अपने पास 4/5 की घात 4 के बराबर ही होता है। इसको निर्धारित कर लेते हैं, तो ये 4 के बराबर होता है, 1/5 के बराबर हो गया और ये हो जाएगा 4/5 की घात 3 के बराबर। इसको देख लेते हैं तो ये आ जाएगा 6 के बराबर, ये 1/5 की घात 2 के बराबर, ये 4/5 की घात 2 के बराबर। इसको भी देख लेते हैं तो ये अपने पास, या फिर इसको थोड़ा सरल करके लिख देते हैं हम लोग, देखो ये अपने पास आ जाएगा 4/5 की घात 2 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, 4 की घात 2 16 आ जाएगा और 5 की घात 2 को इसी तरह रखेंगे। ये अपने पास आ जाएगा 4 से 3 का मान 4 के बराबर, 1/5 की घात 3 हो जाएगी और ये 4/5 आ जाएगा। फिर इसको भी देख लेते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 1/5 की घात 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर आगे इनको निर्धारित करते हैं, तो ये px है, इसको और सरल कर लेते हैं। px यहाँ पे बराबर हो जाएगा, ये पूरा आ जाएगा 4/5 की घात 4। ये देख लेते हैं, ये भी अपने पास 4/5 और 4/5 की घात 3, तो टोटल मिला के अपने पास 4/5 की घात 4 आ जाएगा। इसी तरह इसको देखेंगे तो 16 96 और नीचे 5 की घात 4 बन जाएगा, तो 96 बटा में 5 की घात 4। और फिर यहाँ पे भी देखेंगे तो ये 16 बटा में 5 की घात 4, और इसको भी देख लेते हैं हम लोग, तो ये किसके बराबर है, 1/5 की घात 4। अब हम लोग जानते हैं कि हमने प्रायिकता बंटन सही निकाला है कि नहीं, तो इसके लिए जांचने का एक तरीका होता है, सारी की सारी प्रायिकताओं का योग निकालेंगे ना तो वो इकाई के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या इसके बराबर आ रहा है, तो नीचे तो अपने पास देखो सबका लघुत्तम में 5 की घात 4 है, तो नीचे तो सबके लघुत्तम में आ जाएगा 5 की घात 4। ऊपर देख लेते हैं 4 की घात 4 ये बराबर होता है 1024 के बराबर, और प्लस ये 4 की घात 4 फिर से 1024 नहीं, 2 की घात 8 के बराबर आ गया ना, मतलब 256 के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 256 प्लस ये आ जाएगा 256 प्लस ये आ जाएगा 96 प्लस ये आ जाएगा 16 प्लस ये आ जाएगा 1। ऊपर देख लेते हैं, पहले इकाई का अंक देखेंगे, 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 और 6 19 और 6 अपने पास हो जाएगा 25, 25 का 5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो दहाई का अंक देखेंगे तो 1 और 2 3 और 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22, 22 का 2 हासिल 2। तो सैकड़े का अंक देखेंगे, हासिल 2 है तो 2 और 2 4, 4 और 2 6, 625 बटा में 5 की घात 4। और हम लोग जानते हैं कि 625 भी 5 की घात 4 के बराबर ही होता है, और यहाँ पे नीचे भी 5 की घात 4 है, तो ये आपस में कट जाएंगे और इस पूरे का मान यहाँ पे हमने कहा कि प्रायिकताओं का योग अगर करेंगे तो इकाई के बराबर ही आ जाएगा। हम मतलब मैं कह सकता हूँ कि हमने जो प्रायिकता बंटन निर्धारित किया है यहाँ पे यादृच्छिक चर x के संगत, जब x का मान 0 है तब इसका मान है 4/5 की घात 4, जब x का मान 1 है तब प्रायिकता इस संगत प्रायिकता का मान है 4/5 की घात 4, जब x का मान 2 है मतलब 2 बार अपने पास खराब बल्ब मिल रहे हैं तो 96/5 की घात 4 के बराबर, जब अपने पास 3 बार खराब बल्ब मिल रहे हैं तो 16/5 की घात 4 इसकी संगत प्रायिकता है, जब चारों बार खराब बल्ब मिल रहे हैं तो 1/5 की घात 4 इसकी संगत प्रायिकता है। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।